हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का 12वां अध्याय, क्रिया की कोटिकाल। यहाँ पे आप देखिए कुछ पिक्चर्स हैं। ये चित्र में लिखा है भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। दूसरा चित्र है मेरे पिताजी विद्यालय में पढ़ाते हैं। तीसरे में राजीव कल स्कूल जाएगा। उपयुक्त वाक्यों में हुआ था यानी भूतकाल, पढ़ाते हैं अर्थात वर्तमान काल तथा जाएगा अर्थात भविष्य काल क्रिया शब्दों से क्रिया के अलग अलग समय में होने का पता चलता है। अतः ये तीनों शब्द काल अर्थात समय के सूचक हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे अंजलि ने पुस्तक पढ़ी, हनुमान ने लंका जलाई, वह खेल रहा था, मैंने खाना खाया। इन वाक्यों से स्पष्ट हो रहा है कि भूतकाल की क्रियाओं में घटित होने के समय में भी अंतर है। इस आधार पर भूतकाल के 6 भेद माने जाते हैं। पहला, सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप में कार्य का भूतकाल में सामान्य रूप से होने का संकेत मिलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे रमेश विद्यालय गया, रश्मि ने पत्र लिखा, मैंने फल खाया। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बहुत पहले समाप्त हो चुका था वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे रोहन खाना खा चुका था, सोहन फल लाया था, ड्राइवर गाड़ी लेकर जा चुका था। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था किंतु अभी समाप्त नहीं हुआ है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राहुल खेल रहा था, मोहित पुस्तक पढ़ रहा था, रचना लिख रही थी। आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे स्वाति अभी अभी विद्यालय गई है, दादाजी सैर करके आ गए हैं, सक्षम बाजार से आया है। संदिग्ध भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने पे संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वह चला गया होगा, उसने कहानी पढ़ी होगी, रोहित खेल चुका होगा। हेतु हेतुमद भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी कारणवश नहीं हो सका तो उसे हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। जैसे तुम थोड़ा पहले जाते तो गाड़ी नहीं छूटती, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अर्थात कार्य नहीं हुआ। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान अर्थात चल रहे समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मानसी झूला झूल रही है अर्थात वो अभी झूला झूल रही है। नौकरानी बर्तन धो रही है, राजेश दौड़ रहा है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया का वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह घर जाता है, मानसी गाती है, छात्र पढ़ते हैं, बच्चे पार्क में खेलते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल इसमें वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है लेकिन वह पूर्ण नहीं हुआ है। जैसे माँ पूजा कर रही है। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे श्याम शायद पढ़ता होगा, राहुल आ रहा होगा, वर्षा हो रही होगी। भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय अर्थात भविष्य में होने का बोध हो उसे
भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं कल कानपुर जाऊंगा, लता गाएगी, कल मैं मैच देखूंगा। इन वाक्यों में जाऊंगा, गाएगी और देखूंगा आदि शब्दों से आने वाले समय अर्थात भविष्य का बोध हो रहा है। अतः ये भविष्यकाल की क्रियाएं हैं। भविष्यकाल के मुख्यतः दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे रमेश आम खाएगा, राहुल पटना जाएगा, कल विद्यालय बंद रहेगा। संभाव्य भविष्यकाल अर्थात जिसके कार्य होने की संभावना हो। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने में संदेह हो या कार्य के होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे शायद सुमित कल आ जाए, शायद हम मसूरी घूमने जाएं, शायद पिताजी शाम को देर से आए। ये संभाव्य भविष्यकाल हैं। इस पाठ की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया है। आप इसको पढ़ें और इसको एक बार इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।